मामला उठाया गया है कि भाजपा मुस्लिमों के बच्चों को लेकर के मुस्लिमों के बच्चों को प्रलोभन पैसा दे कर के और उनका फ़ायदा उठा करके उनसे हिंदुओं के जुलूस पर पत्थर फेंकवाती है। बिल्कुल दिग्विजय सिंह जी द्वारा जो ये संदेह प्रकट किया गया है या जो मामला सवाल उठाया गया है, इस मामले को मेरे द्वारा 2016-17 से आज दिनांक 2022 तक निरंतर उठाता आया हूँ कि चूँकि भाजपा हिंदुत्व के नाम पर वोट की खेती करती है और सत्ता हथियाती है, और ऐसा ही वो आज से नहीं, आज़ादी के समय से करते आए हैं और आज तक करते आए हैं। जब ये अपने अर्थव्यवस्था के मामले में, रोजगार के मामलों में, स्वास्थ्य के मामले में सभी तरफ से जब ये विफल हो गए हैं और असफल हो गए, तो अब अपनी असफलता को जनता में छिपाने के लिए ये अब हिंदुत्व के नाम पर वोट की खेती करना चाहते हैं, जनता को भावनात्मक रूप से उनकी आस्था से खिलवाड़ करके। अब पत्थरबाजी का जहाँ तक सवाल है, तो 10 साल मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल भी रहा, कांग्रेस की दिग्विजय सिंह जी की सरकार भी रही, गहलोत जी भी लगभग 4 साल 4.5 साल हो रहे हैं, तो कभी पत्थरबाजी हिंदुओं के जुलूस में नहीं हुई। और अब भाजपा शासित राज्यों में ही ये जो पत्थरबाजी हो रही है, या दिल्ली के अंदर हो रही है, राजस्थान में भी इन्होंने 1-2 जगह ऐसा करवाया है, तो ये हालात एकदम अचानक से कैसे उपजे? क्योंकि ये हालात इसलिए उपजे कि 23 और 24 का चुनाव माथे पर है, और अब भाजपा की सरकारों के पास, मोदी सरकार के पास, शिवराज जी के पास अब विकास और अर्थव्यवस्था और रोजगार को लेकर के कोई जवाब नहीं है जनता को देने के लिए। तो अब ये हिंदू मुसलमान के लिए आ गए, और इसके लिए ये मुस्लिमों के बेरोजगार बच्चों को, गरीब लोगों को, छोटे बच्चों को ये ठेका देते हैं, सुपारी देते हैं और पत्थर फेंकवाते हैं, और ये जुलूस भी ये खुद लेकर के जाते हैं। सब कुछ एक प्रायोजित सा होता है, जैसे दिल्ली के अंदर अंसारी पकड़ा गया, तो आप पार्टी का कि आप पार्टी कह रहे कि अंसारी आपका है, भाजपा की कि अंसारी आपका, पहले आप तय तो कर लो कि अंसारी है किसका, आप दोनों में से। जो अंसारी उसी का है, पत्थर वही लोग फेंकवाते हैं जिनको हिंदुत्व के नाम पर वोट की खेती करना है, हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं का ध्रुवीकरण करना है और आस्था से खिलवाड़ करके वोट मांगना है और पुनः सत्ता हथियाना है और गद्दी को कायम रखना है। इसीलिए तो पत्थर फेंकवाए जाते हैं। और मुस्लिम बच्चों को, जो भटक गए लोग या मुस्लिम बेरोजगार है, गरीब लोग हैं, उन लोगों को भी चाहिए कि राष्ट्र हित में अपने ईमान को नहीं बेचे और अपने ईमान पर कायम रह करके और इस राष्ट्र की एकता और अखंडता और भाईचारे को कायम रखने के लिए अगर उन्होंने प्रलोभन उन्हें दिया है, तो बेबाकी से आकर के सार्वजनिक रूप से उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि भाजपा के लोगों ने हमें प्रलोभन दिया और इसी वजह से हमने पत्थर फेंके, हम भटक गए थे, और अपना अपराध कबूल करना चाहिए। इस्लाम के अंदर ये कहा गया है कि जो अपने ईमान पर कायम रहे वही मुसलमान है, वही सच्चा मुसलमान है। और रमज़ान चल रहा है, और ऐसे मुस्लिम लोगों ने जिन्होंने पत्थर फेंके, जो लोग पकड़ाए गए, उनका नार्को टेस्ट करवाइए, उनकी गंभीरता से जाँच कराइए। और सुप्रीम कोर्ट के मेरा निवेदन है सुप्रीम कोर्ट से कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए झूठा केस लग गया मेरे पे। बात यह है, कांग्रेस ने अमन चैन शांति के लिए अपील करी कि नहीं करी? दूसरा, मेरे पास ऐसी शिकायतें आ रही, मैंने उसकी जांच नहीं की है, कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। ये मेरे पास फैक्ट्स नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको, इसको मैं चेकअप करूंगा, उसकी बात करूंगा। और उसमें PIL मेरी लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने PIL के माध्यम से एक निर्देश दिया है कि किस तरह से सरकार को हिंदू मुस्लिम दंगे रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसका पालन सरकार नहीं कर रही है। कौन सी सरकारें नहीं कर पा रही है सर? कांग्रेस के राजस्थान सरकार भी नहीं कर पाई। देखिए, मैं कह रहा हूं कि प्रदेश की कौन कौन सी सरकार नहीं कर रही है, हमारी मांगे करना चाहिए, चाहे कांग्रेस की कर हो चाहे भाजपा की हो। लेकिन मध्य प्रदेश का तो मैं जानता हूं नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने PIL मध्य प्रदेश सरकार भी लगाई है। उज्जैन में, मंदसौर में, इंदौर में दंगे फसाद हुए, पालन, उनका निर्देशों का पालन नहीं हुआ। सर, ये दंगे खरगोन में हुआ है दंगा, उसका पालन नहीं हुआ। जुलूसों पे पथराव को रोकने के उपाय क्या हैं आपके हिसाब से? बात यह है, अमन चैन शांति। कोई भी अगर इस प्रकार का भाषण देता है भड़काऊ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा, कोई दंगा फसाद मैंने नहीं होने दिया। जबकि मैं जब मुख्यमंत्री बना था, बाबरी मस्जिद गिरी थी, दंगे फसाद हर जगह हो रहे थे। सर, दंगे रोकने के लिए बुलडोजर आवश्यक है क्या? देखिए, नियत आवश्यक है। अगर नियत सरकार की साफ है कि दंगे नहीं होना चाहिए, और प्रशासन को सख्त निर्देश हैं, कलेक्टर SP को सख्त निर्देश हैं कि अगर
दंगे हुए, तुम्हारी जवाबदारी होगी, सर यदि भड़काऊ भाषण होते हैं कहीं, चाहे किसी का भी हो। तो क्या पथराव जस्टिफाई हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।